पिछले पार्ट में हमने देखा कि साइकोलॉजी की कितनी अलग-अलग ब्रांचेस हैं। आज हम समझेंगे कि एक बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट सवाल कि साइकोलॉजी का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या काम है? क्योंकि दोस्तों सब्जेक्ट तभी जीवित होता है जब हम उसे अपनी लाइफ में महसूस कर सकते हैं। तो क्यों इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी? चलिए समझते हैं। पहला कारण क्या है कि अपने आप को समझने में मदद मिलती है। साइकोलॉजी का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये हमें सेल्फ अवेयरनेस देता है। हम अपने इमोशंस, अपने सोचने का तरीका, अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस समझ पाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल कि जब हम गुस्सा करते हैं और आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जैसा अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो अब जब गुस्सा आता है तब हम समझने की कोशिश करते हैं कि गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या कारण है कि गुस्सा आ रहा है हमें? यानी कि अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तब क्या होता है कि हमारे रिएक्शंस को हम बेटर कंट्रोल कर पाते हैं कि जितना गुस्सा हम पहले कर रहे थे उसे थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा समझ कर कि नहीं इतना नहीं करना चाहिए या किन रीज़न से हो रहा है उन रीज़न्स को कम करो। फिर दूसरा कारण क्या है कि साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में कि हम खुद को तो समझते समझते हैं लेकिन दूसरों को भी समझने में मदद मिलती है। जैसे हर एक इंसान का अपना एक बिहेवियर होता है और वो एक दूसरे से डिफ़र होता है। सबका सेम बिहेवियर नहीं होता है, सबका अलग-अलग बिहेवियर होता है और कभी-कभी हमें समझ नहीं आता कि कोई ऐसा क्यों बिहेव कर रहा, मतलब एक सर्टेन वे में। तो साइकोलॉजी सिखाती है हमें एम्पैथी यानी कि दूसरों के नज़रियों को समझना और सोचना दूसरे के नज़रिए से कि वो ऐसा क्यों कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब भी कोई आपके दोस्त उदास हों और आप ये समझ पाओ कि वो बस अटेंशन नहीं मांग रहे हैं कि हाँ, आकर बस बैठ जाओ या फिर मेरे बारे में बातें करो कि मैं सैड हूँ, उदास हूँ, बल्कि ये चाह रहे हैं आपका सपोर्ट चाह रहे हैं कि वो अपने सैडनेस को दूर करना चाहते हैं, बस बोलने में हेजिटेट कर रहे हैं। इसीलिए वो सैड बैठे हैं कि कैसे कहूँ कि मुझे अपनी उदासी को दूर करना है, उसमें मदद करो मेरी। तो ये आप कब समझेंगे? जब आपको पता हो कि कोई सैड है, इसका मतलब कि उसे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये हमें कौन बताता है? साइकोलॉजी की मदद से हम ये सीखते हैं। फिर तीसरा क्या है? बेटर रिलेशनशिप्स, चाहे घर हो, दोस्त हो या ऑफिस। रिलेशनशिप्स तभी अच्छी बनती हैं जब हम कम्युनिकेशन और बिहेवियर समझ पाते हैं। साइकोलॉजी सिखाती है कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम करें, ट्रस्ट बनाएं। सिंपल सी बात है, आप जब भी आपको आपके किसी भी रिलेशन में दिक्कतें फेस हो तो आप उनसे डायरेक्ट जाकर बात कर सकते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, बीच में कुछ भी और नहीं, डायरेक्ट आप जाकर बात करिए, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की कोशिश करिए और एक ट्रस्ट भी आप बना सकते हैं एक दूसरे के साथ कि यस, अगर आपके दोस्त ने आपको कोई बात बताई है तो आप उसको किसी तीसरे इंसान को नहीं बताएंगे विदाउट देयर परमिशन। ठीक है? जिससे ट्रस्ट बिल्ड होगा और कोई भी अनबन बनेगी ही नहीं, तो अच्छे रिलेशंस बनेंगे और आप लाइफ में खुश भी रहेंगे। फिर अगला रीज़न क्या है कि साइकोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एजुकेशन और लर्निंग में हमें मदद मिलती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है कि हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। जैसे कुछ लोग, आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा या अपने आसपास भी, कि कुछ लोग चीज़ें बहुत आसानी से सीख जाते हैं अगर कोई एक चैप्टर पर वो मूवी बना हुआ देखते हैं। और कुछ ऑडियो सुनकर, कोई चीज़ें जल्दी सीखते हैं, कोई लिखकर जल्दी सीखते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है कि जिससे वो चीज़ें आसानी से सीख पाते हैं। तो यही बात टीचर्स समझते हैं और कोशिश करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, तो सबका पर्सनालिटी समझकर पढ़ाई में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व करें कि कुछ विजुअली दिखाना, कुछ सुनाना या फिर कुछ लिखवाना, जिससे हर एक टाइप के स्टूडेंट को मदद मिलेगी आसानी से सीखने में। तो इससे टीचर्स का भी बेनिफिट हो रहा है कि ऐसे टीचर को सभी अप्रिशिएट करते हैं कि वाह कितना अच्छा पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो रहा है कि उनके टीचिंग, उनके लर्निंग स्टाइल में उन्हें चीज़ें सिखाई जा रही हैं और हर एक को वैल्यू मिल रही है। ठीक है? तो दोनों को बेनिफिट है। फिर मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना कि एबनॉर्मल यानी जो चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें समझाती है कि मेंटल डिसऑर्डर्स एक रियलिटी है और उनका इलाज पॉसिबल है। जैसे आज का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन कहेंगे या फिर प्रॉब्लम कि डिप्रेशन क्यों हो रहा है? ये डिप्रेशन सिर्फ उदासी का नाम है क्या? हमने अगेन समझा था कि अगर आप सिर्फ उदास हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में हैं। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं लगातार मिनिमम 6 महीने तक आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स आप डिप्रेशन में हैं, आपकी
इंटरनल हेल्थ यानी कि इमोशंस सही ट्रैक पर नहीं हैं, तो आप उसके लिए एक हेल्प भी ले सकते हैं डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से मिलकर, जिससे आपको ट्रीटमेंट के साथ वो सॉल्यूशन मिलेगा और आप डिप्रेशन से मुक्त हो जाएंगे। तो यस, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है ना, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक हमारे अंदर टिक रही है। कम समय तक अगर उदास है, मान लीजिए 1 या 2 दिन, तो दैट्स नॉर्मल, वो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। ओके, फिर और क्या होता है कि कैरियर और वर्क प्लेस में भी इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बताती है कि काम के दौरान मोटिवेशन कैसे मेंटेन करें, स्ट्रेस कैसे हैंडल करें। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कतें होती हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें हमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा आता है। और जब स्ट्रेस आता है ना, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, ना आप अच्छे दिखते हैं। और जब हम ऐसा फील करते हैं ना कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो हमारा काम भी अच्छे से नहीं होता है। क्योंकि हमारा ध्यान यही रहता है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, और ये ऑब्वियस नॉर्मल ह्यूमन थिंकिंग है। तो इसलिए आपको स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है और कैसे मोटिवेशन रखना है काम के टाइम पर, खुद में कॉन्फिडेंस रखना है, ताकि आप कहीं भी काम कर रहे हैं, चाहे आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हों या किसी और की कंपनी में, आपको अपना काम तो बेहतरीन इंटरेस्ट के साथ करना है ना, ताकि आपकी मेहनत रंग लाए और अच्छे रिजल्ट्स मिले आपको। हो गया। फिर अगला, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद मिलती है कि आप कहीं गए शॉपिंग करने और आपको समझ नहीं आ रहा क्या लें, और ऐसा हुआ कि आपने बहुत सारी चीज़ें उठा ली ऐसा होता है। या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में कि समझ ही नहीं आया क्या लें, इसलिए 4 चीज़ें ले लिया। अब बिल तो आप ही को पे करना है, तो ये इसको कहते हैं इम्पल्सिव शॉपिंग। तो इम्पल्सिव शॉपिंग करने के बजाय सोच समझ कर करना। आई नो ये कहने में बड़ा आसान लगता है जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो स्पेशली, बट अगेन दिक्कत हमारी है, डिसीजन हमें बनाने में दिक्कत होती है, तो सॉल्व भी तो हमें करना होगा ना। और वो कब करेंगे? जब हम खुद से ये सवाल पूछेंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, लें कि नहीं, कि पैसे बस ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, चीज़ें ज़रूर लें, लेकिन खुद से पूछ कर, खुद को अवेयर करके कि हाँ दिस इज़ नीडेड एंड हमें लेना है। फिर सोशल चेंज, कि सोशल साइकोलॉजी के ज़रिए हम प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन को समझकर कम कर सकते हैं। जैसे जेंडर इक्वालिटी पर बातें कर सकते हैं। और फिर आखिर में, साइकोलॉजी ये सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, एक जीने का तरीका है। ये हमें अपने मन से, दूसरे लोगों से और पूरे समाज से एक बेहतर संबंध बनाना सिखाता है। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे।